नाजरीन आदाब, मैं अरशद जमाल आपकी बात से। आपको याद होगा कि 17 नवंबर की जो बैठक हुई थी उसमें बहुत सारी बातें तय हुई थी और बहुत सारी बातों पे विवाद था। लेकिन कुल मिला-जुलाकर अंतिम निर्णय के लिए मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे हथकरघा विभाग के प्रमुख सचिव रमा रमण जी। तो उन्होंने ये कहा था कि एक अंतिम जब मसौदा तैयार हो जाएगा तो मसौदे को फाइनल रूपरेखा देने के लिए एक अंतिम बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी। मगर उस बैठक में सभी लोग नहीं बुलाए जाएंगे। माननीय दोनों विधायक जी और विधायक जी जिन लोगों को नामित कर देंगे उनके अलावा 2-3 लोगों को और बुलाया जाएगा। तो वो एजेंडा जो है आज सरकार ने जारी कर दिया है और उसके एतबार से आगामी 25 नवंबर को दिन में 1 बजे लखनऊ में बैठक होनी है। जिन 5 लोगों के नाम और 5 लोगों के नाम इस प्रकार से हैं। नंबर 1 तो श्री अशोक धवन जी हैं, माननीय सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश वाराणसी। और नंबर 2 पे हैं श्री रफ़ीक अंसारी, माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश, जो मेरठ के रहने वाले हैं। और तीसरे नंबर पे मेरा नाम है अरशद जमाल, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बुनकर फोरम। और चौथे नंबर पे हैं माननीय कासिम अंसारी साहब, जो अध्यक्ष बुनकर एकता विकास समिति, जो वहाँ टांडा अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। और 5वां नाम जो दिया है श्री विनीत शारदा पावरलूम वस्त्र उद्योग मेरठ। ख़ास बात ये है कि ये 5 लोग तो सरकार की तरफ से विशेष आमंत्रित हैं, मगर ये कि माननीय विधान परिषद सदस्य अशोक धवन जी को और माननीय रफ़ीक अंसारी साहब को ये अधिकृत किया गया है कि वो बुनकर प्रतिनिधियों को अपने साथ 5-5 बुनकर प्रतिनिधियों को ले आ सकते हैं। तो वो विधायक जी लोग जिन प्रतिनिधियों को चाहेंगे वो अपने साथ 5 लोगों को और लेके जाएंगे, यानी 5 और 5 10 और 5 लोग ये हैं, यानी कुल 15 लोगों के दरमियान में ये बैठक होगी जिसमें मुझे लगता है कि अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अब सरकार के मन में क्या प्लान है और सरकार ने क्या योजना बनाई है तो इस बैठक में ही तय होगा। इस बैठक में और भी कई लोगों को बुलाया गया है, जैसे आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा वस्त्र उद्योग हैं और निजी सचिव हैं माननीय मंत्री जी हथकरघा मंत्री के, और निजी सचिव अपर मुख्य सचिव हथकरघा हैं। इन लोगों को भी बैठक में ख़ास तरीके से आमंत्रित किया गया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बैठक में क्या बात होगी। क्या छोटे बुनकर और बड़े बुनकरों का विवाद वहाँ भी आएगा? कुछ लोग दोनों तरह की बात करेंगे, या फिर छोटे बुनकरों को जो सहूलत देने की बात उस दिन सरकार ने कही थी कि 5 किलो वाट तक के बुनकरों को फ्लैट रेट दिया जा सकता है, या अगर 5 किलो वाट से ऊपर सभी बुनकरों को देना है तो 3.5 रुपये जो सब्सिडी 120 यूनिट प्रति लूम 60 इंच से नीचे वाले और प्रति हार्स पावर में 240 यूनिट की बात थी, तो उसको बढ़ाकर 5 रुपये किया जाना था। इन दोनों प्रस्तावों पर हम लोगों से सुझाव मांगे गए थे और हम लोगों ने उस दिन मीटिंग में भरपूर तरीके से सुझाव दिया था। अब सरकार के पास कई एक विकल्प बचे हुए हैं। एक तो ये विकल्प बचा हुआ है कि सरकार यूनिट के एतबार से अगर बिजली देना तय करती है, या फ्लैट रेट के एतबार से। फ्लैट रेट पर पूरे उत्तर प्रदेश का बुनकर, चाहे वो छोटा बुनकर हो चाहे बड़ा बुनकर हो, सभी लोग चाहते हैं कि फ्लैट रेट में विद्युत आपूर्ति की जाए। तो एक तीसरा विकल्प भी सामने आ सकता है कि सभी लोगों को फ्लैट रेट दिया जाए, मगर ये कि जो गरीब बुनकर हैं 5 किलो या 8 किलो या 10 किलो वाट के अंदर के जो गरीब छोटे बुनकर हैं जो 10-20 लूम 5 लूम चलाते हैं, उनका रेट अलग किया जाए, और जो संपन्न बुनकर हैं मालदार बुनकर हैं उनका रेट अलग कर दिया जाए फ्लैट रेट का ही। यानी अगर मान लीजिए कि 1 रुपया अगर रेट रखा जाता है छोटे बुनकरों का, तो 2 रुपया रेट रख दिया जाए। जो बड़े बुनकर हैं तो दोनों को फ्लैट रेट दे दिया जाए। तो अगर सभी लोगों को फ्लैट रेट मिल जाए तो ये बहुत बेहतर होगा, इसमें कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं है। लेकिन जहां अगर सरकार ने अपने बजट की सीमा निर्धारित की और बजट में सारे लोगों को देना संभव नहीं हुआ, तो फिर वहाँ ये विवाद शुरू होगा कि पहले तब छोटे बुनकरों को दिया जाए फ्लैट रेट, फिर उसके बाद अगर पैसा सरकार के पास बचता है तो बड़े बुनकरों को भी दिया जाए। लेकिन सरकार से हम लोग यही मांग करेंगे कि छोटे और बड़े किसी भी बुनकर को अलग ना किया जाए, सारे लोगों को फ्लैट रेट में दे दिया जाए तो सबसे बढ़िया बात है। लेकिन ये कुछ प्रैक्टिकल नहीं लगता, क्योंकि अगर सारे लोगों को फ्लैट रेट देना ही होता तो सरकार इतना झमेला क्यों खड़ा करती। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने 150 किलो वाट के बजट को बढ़ाकर 150 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 250 करोड़ करने का जो एक आश्वासन दिया था। अब हो सकता है कि सरकार से बात करने के बाद, अधिकारियों से राय मशवरे के बाद, हो सकता है कि सरकार उस बजट को और भी बढ़ा दे।
देखिए, सरकार अगर करना चाहे तो सरकार के पास किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन सारी समस्याओं को भी समझना पड़ेगा और इस बात को साफ समझना पड़ेगा कि जो बड़े और करोड़पति और मालदार जो बुनकर हैं या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनमें और जो छोटे बुनकर 2 लूम 4 लूम चलाकर जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, दोनों को बराबरी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। और ऐन संभव है कि उस बैठक में भी ये बात उठ सकती है। तो हम लोगों से क्या बात करेंगे, अलग अलग बुनकर हैं, अपने अपने सुझावों को लोग रखेंगे, लेकिन पहला प्रयास हम लोगों का यही होगा कि सभी बुनकरों को फ्लैट रेट में विद्युत आपूर्ति की जाए। अगर सरकार ने उतनी धनराशि देने के लिए अपने हाथ खड़े किए तो हम लोगों का अगला सुझाव ये होगा कि सरकार छोटे बुनकरों को कम रेट पे दे दे फ्लैट रेट, और जो बड़े संपन्न बुनकर हैं उनका रेट बढ़ाकर उनको अलग से सब्सिडी उनको भी फ्लैट रेट दे दे। तो मैंने आज ये बात आप लोगों के सामने इसलिए रखना ज़रूरी समझा कि अफवाहों का बाज़ार बहुत तेज़ गर्म होता है और बहुत सारे बातें जो गैर ज़रूरी तरीके से उठने लगती हैं, क्योंकि सभी शहरों में, सभी जनपदों में अलग अलग तंजीमें हैं बुनकरों की, अलग अलग संगठन हैं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। लेकिन मैं मानता हूँ ये कि ये मौका ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ या संगठनों के विरोध करें, बल्कि ये मौका ऐसा है कि इस वक्त सारे बुनकरों को एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है और सरकार के सामने बेहतर विकल्प और बेहतर प्रस्ताव रखने की ज़रूरत है। मैं आपकी बात से अरशद जमाल।